खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम नूर हक है। दरख्वास्त है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि कलाम दूर दूर तक जा सके। आप खुद बरकत पजीर हो रहे हैं पर आप औरों को भी बरकत पजीर करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है जो लोगों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाती है। जब आप किसी को खुशी की खबर देते हैं तो आसमान का खुदा खुशियों से आपको आपकी ज़िंदगी को भरता है। हम उसी नशिस्त में आगे चलेंगे और 1 बाब की 8वीं आयत में यशो में खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा है कि हज़रत यशो से खुदावंद बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ख्याल हो ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मालूम है एक अल्फाज आया है एहतियात करके अमल करना। आपको मालूम है जब आप अपनी शॉप को बंद करते हैं, अपनी दुकान को बंद करते हैं और रात का समय होता है तो आप ताले की चाबी लगाने के बाद जब आप चाबी निकाल लेते हैं उसके बाद 10 बार ताले को खींच करके देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप एहतियातन ये वाला काम करें। कहीं आपको लगा हो हमने चाबी घुमा दी है, बंद हो गया है, इसलिए आप 10 बार उसको खींच करके देखते हैं। ये इसको एहतियात कहते हैं। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू एहतियात करके अमल कर सके। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के अमल में। हो सकता है आपने सोचा हो, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है हज़रत अय्यूब अक्सर ऐसा किया करते थे जब उनके बच्चों के वो दिन गुजर जाते थे, जब वो जा कर के अपने तमाम फसह के त्योहारों को मनाते थे और जब वो दिन गुजर जाते थे तो हज़रत अय्यूब अपने बच्चों के एहतियातन ये सोचा करते थे बारे में कि कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा जोश में आकर के खुदा को तो नहीं छोड़ दिया, और तब वो उनके लिए कुर्बानी गुजराना करते थे। ये एहतियात के तौर पे वो किया करते थे। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एहतियात करके अमल करना, मतलब जो काम आप कर रहे हैं ये फिर से मालूम करना कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, हमसे जो कहा गया था वही तो नहीं, वही हमने किया है, कुछ और तो नहीं कर लिया है। और जब आप ये आदत अपनी ज़िंदगी में डाल लेंगे तो आप खूब कामयाब होंगे और आप जितने कामों में हाथ लगाएंगे आप इकबालमंद होंगे और आपको खूब कामयाबी मिलने वाली हो सकेगी। अब इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे इसका दिन और रात ध्यान हो ताकि जो कुछ उसमें लिखा उस सब पर, कितने पर? सब पर। हम कई बार 25% पे तो हम ठीक है पर 75% हम नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पर लिखा उन सब पर एहतियात करके अमल कर सके। रूहानी ज़िंदगी आप कैसे चलाते हैं? क्या आपने तौबा करी है? नहीं, हमने तौबा नहीं करी है, हम दहकी देते हैं ना। तौबा भी ज़रूरी है, दहकी भी ज़रूरी है, रूह का बपतिस्मा भी ज़रूरी है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना भी ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा गिविंग करते हैं, हो सकता है गिविंग करते हो, पर हो सकता है कि आपकी ज़बान अच्छी नहीं है। गिविंग के साथ में ज़बान का भी ठीक होना ज़रूरी है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है उन सब पर एहतियात करके अमल कर सके तब ही तुझे। अब बहुत से लोग शिकायत करते हैं हमने रोज़ा रखा, तो शायद आपने रोज़ा तो रखा लेकिन दुआ नहीं करी। आपने शायद दुआ करी पर आपने माफ़ नहीं किया किसी को, तो आपकी दुआ रायगा हो गई। मतलब उन सब पर तो सब पर आप मालूम करें, हरतुल मकदूल कोशिश करें कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं रह रही जो मैं नहीं कर रहा हूँ। हम लोग कई बार ये वाली बात कह करके कि हम खुदा थोड़ी हैं, हम यीशु मसीह थोड़ी हैं कि हम इतने ज़्यादा सादिक होंगे और इतने ज़्यादा कामिल होंगे। हम इंसान हैं लेकिन हम रोज़ रोज़ उसके कद के अंदाजे तक बढ़ने वाले रास्ते पर जा रहे हैं। और इसलिए हमको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना होगा, बहुत ज़्यादा साबित कदम रहना होगा, बहुत ज़्यादा इस पर गौर करना होगा कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर हज़रत यशऊ से खुदावंद ने कहा कि इसलिए शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझको इसका ख्याल हो। क्यों? जो कुछ उसमें लिखा है वो तुझको तरक्की पजीर करने के लिए, पर एहतियातन अमल करना। और जब आप डाइल्यूट नहीं करेंगे, डाइल्यूजन नहीं करेंगे, उसमें रद्दो बदल नहीं करेंगे और जैसा लिखा वैसे ही करेंगे, तो आपको बता रहे हैं कि जैसा खुदावंद ने आपसे वायदा किया है आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे।